एक बड़े से बाग में एक आम का पेड़ था जो बहुत ही फलदार और हरा भरा था। पेड़ पर आमों से लदे हुए गुच्छे लटकते थे और पूरे बाग में आमों की खुशबू फैल रही थी। बाग के आसपास कई जानवर और पक्षी रहते थे, लेकिन एक कौवा था जो खास तौर पर इस बाग में अक्सर आता था। उसका नाम था काला। काला कौवा बहुत शरारती और चालाक था और उसे हमेशा कुछ न कुछ नया करने की आदत थी। हर साल जब आमों का मौसम आता, काला कौवा उस पेड़ के नीचे बैठता और सोचता, किसी तरह मैं इन आमों को चुरा कर खाऊं। वह जानता था कि आमों के मालिक ने पेड़ के आसपास एक सुरक्षा जाल बना रखा था ताकि कोई भी जानवर या पक्षी आमों को न चुरा सके। लेकिन काला कौवा बड़ा चालाक था। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा सा धैर्य रखूं और सही वक्त पर कदम उठाऊं, तो मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। एक दिन काले कौवे को एक मौका मिला। मालिक बाग के दूसरे हिस्से में था और उसकी नजरें आम के पेड़ पर नहीं थी। काला कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ पेड़ तक पहुंचा और धीरे से एक आम चुराया। वह खुशी से आम को लेकर उड़ने ही वाला था, तभी उसने सुना कि बाग में एक अन्य पक्षी आ रहा था। वह डर गया और आम को छोड़कर छिपने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह जल्दी से पेड़ के नीचे जाकर आम को निगल नहीं पाया, क्योंकि दूसरे पक्षी ने उसे देख लिया और उसे रोक दिया। काले भाई, यह क्या तुम आम चुराने की कोशिश कर रहे हो? पक्षी ने हंसी मजाक में पूछा। कौवा शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। वह जानता था कि आम उसे मिलना ही चाहिए। उसने सोचा, मैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए यह आम चुराता हूँ। किसी और का क्या फर्क पड़ता है? काला कौवा रोजाना पेड़ से आम चुराता और धीरे धीरे वह पेड़ से सारे आम खा गया। वह आम के पेड़ के पास आता, उन पर बैठकर अपनी शरारतों में खो जाता और दूसरों को धोखा देकर आम खाता रहता। एक दिन बाग के मालिक ने देखा कि उसके पेड़ से सारे आम गायब हो गए हैं। वह बहुत परेशान हुआ और उसने सोचा कि ऐसा कैसे हुआ। उसने पूरे बाग में ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक बुढ़ी उल्लू जो बाग के एक पुराने पेड़ पर रहती थी, उसने मालिक को देखा और बोला, तुम सोच रहे हो कि ये आम कहाँ गए? देखो, वह काला कौवा तुम्हें धोखा दे रहा है। वह हर दिन तुम्हारे आम चुराता है, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे हो। मालिक ने उल्लू की बात सुनी और वह समझ गया कि काला कौवा ही जिम्मेदार है। अगले दिन वह छुपकर बाग में बैठ गया और काले कौवे का इंतजार करने लगा। जैसे ही काला कौवा आम चुराने के लिए आया, मालिक ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। काले कौवे, तुमने इतने दिनों तक मेरे आम चुराए हैं। अब तुमसे कुछ सवाल करूंगा, मालिक ने गुस्से में कहा। काला कौवा डर गया, लेकिन उसने सोचा, मैंने गलत किया है, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह मालिक के सामने बैठा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे आम चुराए, लेकिन मैं अब यह सब छोड़ दूंगा। मुझे अब समझ में आ गया है कि चोरी करना सही नहीं है।
मालिक ने उसकी बातों को सुना और कहा, देखो काले कौवे, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम अब कभी भी ऐसा न करो। अगर तुम अब मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम मेरे आमों को छेड़ोगे नहीं, तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। काला कौवा बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसने वादा किया कि वह कभी भी किसी के सामान की चोरी नहीं करेगा। वह बाग के मालिक से माफी मांगते हुए वहां से उड़ गया। इसके बाद काला कौवा सच्चाई और ईमानदारी का पक्का दोस्त बन गया। उसने कभी भी किसी और के सामान को छेड़ा नहीं। अब वह बाग के आसपास आता और कभी किसी के साथ शरारत नहीं करता। उसने समझ लिया कि किसी का मेहनत से किया गया काम चुराना गलत है और वह अब सचमुच एक अच्छा पक्षी बन गया था। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चोरी करना गलत है, चाहे वह किसी का सामान हो या किसी की मेहनत। हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सही तरीका है।